हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। डिड यू नोटिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज है 27 नवंबर एंड देखते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट आया है हमारे लिए। निदा फजली कहती हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो अगर आप सोली ही अपने नसीब पर डिपेंडेंट होकर बैठ जाएंगे कि मैं देख लूँगा प्री कैसा आएगा, उस दिन की बात है, किस्मत के सौदे हैं प्री तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका लक उस दिन आपको एक एज दे सकता है, पूरा पेपर क्लियर नहीं करवा सकता। तो इसलिए एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है एंड उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी कारण आपको गाइड करने के लिए हमारे वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। जैसे मेंटरशिप में आपको पूरा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जा रहा है एंड आपको प्री के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है ताकि आपको पूरे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करवाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। पेज नंबर 5 पर है, आंध्र प्रदेश इज ऑल सेट टू बिकम अ वाटर सरप्लस स्टेट, सेज चंद्रबाबू नायडू। तो हमें क्या जानना है, मेजर इरिगेशन वर्क एंड माइनर इरिगेशन वर्क में क्या डिफरेंस होता है, किसको बोलेंगे मेजर, किसको बोलेंगे माइनर। एंड इस न्यूज़ को भी आप देख लीजिएगा कि क्या क्लेम कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पर, सेटअप कंप्लेंट पैनल्स फॉर पुलिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो WCD मिनिस्टर हैं मेनका गांधी, उनकी ये स्टेटमेंट है। एंड हमें क्या जानना है, सेक्सुअल हैरासमेंट एंड वर्क प्लेस के लिए क्या हमारे पास इन प्लेस है, क्या लॉज हैं, कौन से केसेस इससे रिलेटेड थे, तो वो सब चीज़ें। पेज नंबर 7 पर है, इरावथम महादेवन नोटेड एपिग्राफिस्ट पासेस अवे। तो इनकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में रही है। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर किया था, ये हमें जानना है। एंड कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, जैसे अशोकन पिलर्स के ऊपर भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा होता था। तो वो सब चीज़ें हमें जाननी है कि क्या रेलेवेंस क्या थी इस स्क्रिप्ट की। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपको मेजर चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको जो माइनर डिटेल्स हैं वहाँ पर सर्च करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में वो थोड़े अब बुकिश लेवल से ऊपर जाकर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पर ही है, PIL अर्जेस मिनिमम वेजेस फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर्स का काफ़ी इशू रहता है क्योंकि इनको कहीं भी क्लासीफाई करना बड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तो जैसे हमने गवर्नमेंट के रीसेंट डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, किसी में इनका जो स्पेसिफिक मेंशन नहीं आता, तो इसलिए इनके राइट्स की जो प्रोटेक्शन है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इनसे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए एंड उसके लिए उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सजेशंस दे सकते हैं हम, वो भी हमें देखना है। पेज नंबर 7 पर ही है, इनक्रेडिबल इंडिया हैंडल गूफ्स अप ऑन तवांग मोनेस्ट्री। तो इस कैंपेन के बारे में जानना है हमें। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टूरिज्म के लिए है एंड तवांग मोनेस्ट्री जो है उसका लोकल नेम क्या है एंड इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बुद्धिज़्म में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। एंड मोरओवर चाइना जो है वो भी क्लेम करता है इसी रीजन पर, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मोनेस्ट्री है हमारे पास। पेज नंबर 8 पर है, येट अनदर फियास्को इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर की पॉलिटी एंड जो प्रेजेंट डे सिचुएशन चल रही है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, तो देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलें तो। एंड मैग्निफिसेंट मैरी, तो मैरी कॉम ने एक और चैम्पियनशिप का मेडल डाला अपनी झोली में, तो उसके ऊपर आर्टिकल है। तो सिंस उनकी अचीवमेंट्स काफ़ी फार रीचिंग रही हैं तो उनके बारे में भी हमें थोड़ी डिटेल तो पता ही होनी चाहिए। एंड प्रिवेंटिंग अनदर स्कफल, ये भी अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ही है, वहाँ पर सिविलियन एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ी जद्दोजहद चल रही है, तो वे इसको भी हमें देखना है डिटेल में। पेज नंबर 9 पर चलते हैं, लेगेसीज क्रूशियल फॉर द कॉमन्स। तो रेलेवेंस ऑफ गांधी एंड मार्क्स के बारे में डील कर रहा है ये आर्टिकल, तो हमें जानना है। एंड बेसिक फिलॉसफी पता होनी चाहिए दोनों इन थिंकर्स की। गांधी जी के क्या जो बेसिक टेनेट्स थे, किस चीज़ पर वो स्ट्रेस करते थे, एंड सिमिलरली फॉर कार्ल मार्क्स। अनदर आर्टिकल इज रिमेंबरिंग इरावथम महादेवन। तो ये रोमिला थापर का है, तो सिंस शी इज़ एन हिस्टोरियन तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर इंसाइट्स दे पाएंगे हमें, जो हमने पीछे दो बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। पेज नंबर 9 पर ही है, रूल्स फॉर रेजोल्यूशन। तो अजीत डोवल गए हुए हैं चाइना। सो हमें जानना है इंडिया चाइना लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट की जो हिस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट होकर शिमला कॉन्फ्रेंस से
एंड प्रेजेंट डे तक क्या डेवलपमेंट्स रही हैं, इसमें क्या उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कैसे जो स्टांसेस हैं दोनों नेशंस के वो चेंज होते रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। पेज नंबर 10 पर है हीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेस क्योज सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ GS 4, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, बेसिक्स है उसका। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड क्या पावर्स होती हैं कोर्ट के पास, कौन से कोर्ट्स हैं जो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं अपने कंटेम्प्ट के लिए, तो ये हमें देखना है। पेज नंबर 10 पर ही है नोटिस टू सेंटर ऑन एंटी ग्राफ्ट एक्ट। तो कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसी को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमें देखना है कि क्या जो अमेंडमेंट्स थी वो थी एंड क्यों चैलेंज हुई है। एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स फ्रेश प्ली अगेंस्ट आर्टिकल 370, तो ये एक और न्यूज़ है। एक तो आर्टिकल 370 की तो पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो कश्मीर का इशू है इसी के ऊपर इसकी पॉलिटिक्स चल रही है। एंड इसकी सिमिलर ही एक आर्टिकल है 371 जो दूसरी स्टेट्स को देता है स्पेशल स्टेटस इन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है 370 एंड 371 में, एंड 371 के वेरियस वेरिएंट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग ABCD करके हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है 371 का। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर ही, सुनील अरोड़ा टू बी नेक्स्ट CEC। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, यही टाइम होता है कि आप अपनी लक्ष्मीकांत उठाएं एंड CEC का चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लें, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज रिवाइज करना इज ईजियर कि रादर देन कि मैं एक दिन बैठूंगा और पूरी किताब देख दूंगा, वो नहीं हो पाता। तो आप ऐसे धीरे धीरे जो भी कोई टॉपिक आता है पॉलिटी से रिलेटेड उसको उसी टाइम रिवाइज कर लीजिए लक्ष्मीकांत से। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर, प्रिवेंटिंग टेररिज्म बाय सोशल रिलेशनशिप्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल टाइज की हमारे पास एग्जाम्पल के साथ एक अच्छी भली कंपाइलेशन तैयार होनी चाहिए कि कैसे सोशल टाइज जो हैं वो इम्पेक्ट करते हैं हमारे रिलेशंस को एज वेल एज हमारे लाइफ को। एंड अब जैसे इस आर्टिकल से हमें जो क्लूज मिल रहे हैं कि टेररिज्म को भी सोशल टाइज के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये और फॉर्डर पॉइंट्स की तरह सर्व होंगे। पेज नंबर 13 पर है आगे, RBI ईजेस ECB हेजिंग नॉर्म्स फॉर कंपनीज। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, एंड मोर ओवर इनके लेटली ट्रेंड्स क्या रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो हमें देखने हैं कि क्या ये ग्रो हुए हैं या देयर हैव बीन अ फॉल, तो ये हमें देखना है। एक और न्यूज़ है, RBI कैन ट्रांसफर ₹1 ट्रिलियन ऑफ एक्सेस रिजर्व्स टू गवर्नमेंट। तो एक रिपोर्ट आई है जो क्लेम कर रहे हैं कि RBI के पास इतने एक्सेस फंड्स पड़े हैं एंड RBI कैन गिव इट टू द गवर्नमेंट। तो इस रिपोर्ट को आप थोड़ा देख लीजिएगा, जो आर्टिकल है इसमें क्या गिवन है। पेज नंबर 18 पर चलते हैं आगे, 145 पायलट वेल्स डाई ऑन न्यूजीलैंड बीच। तो पायलट वेल्स क्या हैं एंड क्यों उनकी डेथ हुई है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका IUCN स्टेटस आप देख लीजिएगा इस व्हील का। Another news is NASA's InSight rover heads for 6.5 minutes of terror। तो मार्स क्वेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी, इसको भी देख लेना है आपको। एंड चाइनीज एकेडमिक क्लेम्स टू हैव जीन एडिटेड ट्विंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी थी, वो हमें जाननी है। एंड मोरोवर जो भी कोई और मुश्किल बातें करेगा ये आर्टिकल, वो आपको ढूंढ लेनी है कि क्या बोल रहा है। द लास्ट वन इज यूनेस्को एक्सेप्ट्स जॉइंट बिड बाय कोरिया फॉर रेसलिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास है कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको जाननी है कि क्या करना पड़ता है अगर आपको कुछ चाहिए इस लिस्ट में। ठीक है जी, अब हम आगे मूव करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो पेज नंबर 11 पर चलते हैं सीधा, वीज़ाज फॉर पिलग्रिम्स 15 श्राइन्स इन पाकिस्तान, 5 इन इंडिया अंडर प्रोटोकॉल। तो ये है हमारा एक्सप्लेन्ड पेज। एंड इसमें बेसिकली जो रिसेंटली करतारपुर साहिब वाला कॉरिडोर जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये न्यूज़। तो जो ऑलरेडी प्रोटोकॉल चल रही थी उसके अंडर वीज़ाज दे रहे थे, लेकिन अब वीज़ा फ्री एंट्री की बात हो रही है, तो इसकी थोड़ी आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि वीज़ा फ्री एंट्री के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम वीज़ा एंट्री, ऑल्दो एक्सेप्ट फॉर द थिंग के उसमें वीज़ा लग कर जाता है उसके अलावा। ठीक है जी, एक और आर्टिकल है इनसाइट ऑन मास, जैसे हमने पीछे देखा वेयर हाउ एंड वाई, तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, दोनों न्यूज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी यहाँ पर। हाउ बॉट स्प्रेड फेक न्यूज़।
तो क्योंकि फेक न्यूज़ हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे बॉट स्प्रेड कर रहे हैं, अब ये एक और एंगल आ गया, तो इसको भी देखना है हमें। एंड ये सब चीज़ें जो है हमारे GS2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑल्दो GS3 में टेक्नोलॉजी की यूज़ हो रही है, तो GS3 एंड GS2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली तो हमारी पॉलिटी या गवर्नेंस को ही अफेक्ट कर रही हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 12 पर है मार्जिन्स ऑफ न्यू इंडिया। तो ये कुछ डेटा के साथ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ में एंड मध्य प्रदेश में, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उनकी हार्डशिप्स के बारे में। तो यहाँ से जो भी आपको इंसाइट्स मिले वो आप लिख लीजिएगा, दे कुड बी यूज्ड इन सम आंसर और एसे। पेज नंबर 13 पर है डिप्लोमेसी एंड फेथ। तो ये अगेन करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं प्रोफेसर C राजा मोहन, कि कैसे इस चीज़ को फर्दर आगे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड अनदर इज कंस्ट्रक्टिंग अ सिटी, सॉरी ये थोड़ी स्लाइड में गड़बड़ हो गई, ये कल का है तो आपको रिवाइज भी करना है। अगर किसी ने नहीं किया तो आप याद रखिएगा कि मैंने दोबारा से बता दिया इसको। एनीवे, एंड दिस इज ऑल्सो GS2, ठीक है जी। तो डिप्लोमेसी एंड फेथ। आगे है पेज नंबर 14 पर, होम इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर अ वुमन फाइंड्स UN स्टडी। तो एक और शॉकिंग सी एक बात कर दी है UN की एक स्टडी ने, कि कैसे होम ही सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस है फॉर वुमेन। तो हमें जानना है कि किस बेसिस पर वो जो ये आर्गूमेंट आगे रख रहे हैं। पेज नंबर 15 पर है आगे, CBDT टास्क फोर्स फॉर ड्राफ्टिंग न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो भी पहले एक दो कमिटीज़ बनी थी उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एंड वो आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, एंड क्या रिकमेंडेशंस थी उनकी वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो भी लिख लीजिएगा। एंड फाइनली ऑन पेज नंबर 16, इंडिया टू पुश फॉर बेटर डील विद चाइना अंडर RCEP। तो RCEP के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, कौन से नेशन कंट्रीज हैं। एंड जो एक इसी के पैरेलल TPP थी जिसको बाद में ड्रॉप कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड इसमें भी फर्दर चेंजेस करके इसको भी रिफॉर्म किया गया था। तो ये भी आपको ट्रेस करना है कि क्या चेंजेस हुए थे TPP में। ठीक है जी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई और न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि हम सबका भला हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।